हेलो ब्यूटीफुल सोल, आप आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। टैरेट बाय आरती 222 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि पहले आपकी करंट एनर्जी देखेंगे। मतलब कि आपका ये जो वीडियो आपके पास जब भी आता है तब आपकी एनर्जी क्या है। अगर वो एनर्जी आपसे मैच कर रही है, रेजोनेट कर रही है, तो फिर आपको आगे की रीडिंग को कंटिन्यू करना है। तो यहाँ पर हम दो चीज़ें देखेंगे। एक तो आपकी करंट एनर्जी को चेक करेंगे और उसके बाद आपके आने वाले 24 आवर्स आपके कैसे रहने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें आपको याद रखने की ज़रूरत है, क्या क्या गाइडेंस आपको फॉलो करने की ज़रूरत है, उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर मैं इन सभी फैक्टर के बारे में बात करूंगी, यानी कि रिलेशनशिप वाइज, हेल्थ वाइज, फाइनेंशियल, जॉब करियर वाइज, ठीक है, और स्टडी वाइज भी यहाँ पर बात करूंगी। और लास्ट में हम एंजल के मैसेजेस भी लेंगे, ठीक है। तो ये पूरी रीडिंग इसी तरीके से हमारी जारी रहेगी। 24 आवर्स की रीडिंग है और यहाँ पर देखो मैं टाइमलेस रीडिंग बना रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर कोई भी टाइम मेंशन नहीं करे, यानी कि ये वीडियो आपको जब भी मिलता है, चाहे वो 1 महीने के बाद मिल रहा है, 1 साल के बाद मिल रहा है, 5 साल के बाद मिल रहा है, 10 साल के बाद, तब भी ये वीडियो जो है वो आपके साथ रेजोनेट करेगा, ठीक है। क्योंकि टाइमलेस रीडिंग का मतलब ये होता है कि यहाँ पर कोई भी टाइम की पाबंदी नहीं लगाई जा रही, ठीक है। जब भी आपके सामने आएगा, जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे या ये वीडियो आप तक पहुंचेगा, तभी आपकी जो भी एनर्जी होगी ना, वो आपके साथ रेजोनेट करेगी। हो सकता है कि एक ही वीडियो दोबारा से भी आपके सामने आए, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने ये वीडियो देखा हुआ है तो इस वीडियो में मेरे लिए मैसेज नहीं। आपने अगर देखा है, मान लीजिए कि आज आपने ये वीडियो देखा है, ठीक है, और मान लो कि 3 महीने के बाद दोबारा से ये वीडियो आपके सामने आता है, तो इसका मतलब है कि 3 महीने के बाद ये वीडियो से रिलेटेड कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको वहां पर मिलने वाला है, ठीक है। तो उसी टाइम भी आपको देखना है। तो यहाँ पर ये इग्नोर मत कीजिएगा कि भाई दोबारा से आया है तो मेरे लिए कोई संदेश नहीं होगा, ठीक है, मैंने देखा हुआ है, तो ऐसा मत करिएगा। आपके लिए उस दिन के लिए आपके लिए कोई मैसेज हो सकता है, ठीक है ना। क्योंकि होता है ना लाइफ में कभी कभी कि आज जो बना है वो कुछ महीनों के बाद या कुछ सालों के बाद वैसा ही चीजें आपके साथ बने और आपको याद आता है कि हाँ, पास्ट में भी मेरे साथ ये बना हुआ था, है ना, और आज भी यही बन रहा है। तो वैसे ही ये वीडियो आपको गाइड करता रहेगा कि भाई तुम्हारी लाइफ में ये होने वाला है आने वाले 24 आवर्स में, ठीक है। तो जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, ये भी आपको याद रखना है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। पर्सनल रीडिंग में आपको स्पेसिफिकली आपके रिलेटेड पूरी की पूरी डिटेल्स आपको मिलती है, ठीक है, पूरी की पूरी जानकारी डिटेल्स में मिलती है। यहाँ पर सबकी एनर्जी होती है। तो जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है। तो हो सकता है पूरी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो जाए। अगर आपकी एनर्जी यहाँ पर पीक हो रही है तो पूरी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होगी। अगर आपकी एनर्जी यहाँ पर मतलब कि इतनी ज्यादा कनेक्टेड नहीं हो रही, तो कुछ पोर्शन भी आपके लिए हो सकता है कि गाइडेंस के रूप में आ सकता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग ऑल जेंडर वालों के लिए, ऑल साइन वालों के लिए मैं रीडिंग करने जा रही हूँ। तो यहाँ पर किसी भी तरह का मैं पाबंदी नहीं लगा रही हूँ, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए, अब आप अपने यूनिवर्स से, अपने भगवान से, जिस भी भगवान में बिलीव करते हैं उनसे प्रे कर लीजिए। सबसे पहले मैं आपकी करंट एनर्जी को चेक करूंगी, उसके बाद हम सारी चीजों को चेक करेंगे, ठीक है। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज मुझे बताइए कि मेरे जो भी व्यूवर्स हैं उनकी आज की अभी की करंट एनर्जी क्या है। अभी की करंट एनर्जी क्या है, मेरे जो भी व्यूवर्स हैं उनकी करंट एनर्जी क्या है। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज गाइड करिए मेरे जो भी व्यूवर्स हैं उनकी करंट एनर्जी क्या है, ठीक है। द सन का कार्ड है, द हैंगमैन का कार्ड है, 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ठीक है, टेम्परेंस का कार्ड है, बॉटम ऑफ डेक्स है 10 ऑफ सोर्ड, ठीक है। देखो, अभी करंट की एनर्जी की मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर ना मुझे लगता है कि एक तो कुछ लोग ऐसे जो मतलब कि पॉजिटिविटी फील कर रहे हैं, ठीक है, अपनी लाइफ में अबंडेंस फील कर रहे हैं, पॉजिटिविटी फील कर रहे हैं। कुछ लोग ग्रेटिट्यूड शो करते हुए भी मुझे दिखाई दे, भगवान थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में ये सब करने के लिए। मेरी लाइफ में अगर तूफान ना आया होता तो मैं इतनी स्ट्रांग ना बनती या मैं इतना स्ट्रांग ना बनता, ठीक है। तो कुछ लोगों के केस में मुझे यहाँ पर आप पॉजिटिव होते हुए अभी दिखाई दे रहे कि आप भी पॉजिटिव हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि वो ना अपने पास्ट के बारे में सोच रहे हैं और कुछ सीखने की एनालिसिस कर रहे हैं कि भाई पास्ट में मेरे साथ क्या हुआ था, मैंने क्या क्या सीखा, ठीक है ना। कभी कभी होता है ना कि हम लाइफ में ऐसी जगह हम
एक जगह पे बैठते हो और हम सोचते हैं यार पास्ट में कैसा था ना, अभी कैसा हो गया है ना, लेकिन जो भी हुआ ना अच्छा हुआ। ये वाली एनर्जी होती है ना, वही वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। अभी आप ये भी सोच रहे हो कि अब मुझे अपने आप को ग्रो कैसे करना है, ठीक है, आप अपनी ग्रोथ के बारे में भी सोच रहे हो। यहाँ पर पास्ट को भी सोच रहे हैं। पास्ट को क्यों सोच रहे हो? आप अपनी लाइफ को आगे की जर्नी मतलब आगे के लिए अंजाम देने के लिए, आप प्लानिंग करने के लिए कि भाई मुझे अब आगे क्या करना है, मुझे किस तरीके से आगे बढ़ना है और मैं अपने आप को अपनी ग्रोथ के लिए क्या कर सकती हूँ या क्या कर सकता हूँ अगर मैं पास्ट को याद करके उन चीजों से कुछ सीख के। हम बोलते हैं ना कि पुराना एक चैप्टर खत्म होता है, तो उस चैप्टर में से जो भी सीखा है ना, उन एक्सपीरियंस को हमें अपने पास लेकर क्या करना है, नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करनी। तो यहाँ पर भी मुझे यही लग रहा है कि आप ना अभी एक चैप्टर को क्लोज करके नए चैप्टर की ओर जा रहे हो और उसके बारे में सोच रहे हैं कि मुझे किस तरीके से ग्रोथ करना है, चाहे वो रिलेशनशिप वाइज हो, चाहे आप हेल्थ वाइज हो, कुछ भी है, ठीक है, जॉब करियर वाइज, फाइनेंशियल वाइज, स्टडी वाइज। लेकिन मुझे यहाँ पर आप प्लानिंग करते हुए दिखाई रहे, सोचते हुए दिखाई दे रहा है कि मुझे ग्रो कैसे करना है, ठीक है। और यहाँ पर आप अपने दिल दिमाग को बैलेंस बनाने के बारे में भी सोच रहे हो कि मैं किस तरीके से अपने दिल और दिमाग को बैलेंस में रखूं, ठीक है ना ही बहुत ज्यादा इमोशनल हो, ना ही ज्यादा बहुत रूड बिहेवियर करूं, है ना। तो बैलेंस बनाते हुए पीसफुल में मुझे यहाँ पर ना एक सुकून वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है आपकी, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है कि हमारे साथ ना हमारी एनर्जी कुछ ऐसी होती है कि हमें अंदर से सुकून नहीं मिलता है, हमें अंदर से ही जैसे मन में तूफान चलता है। लेकिन अभी जो आपकी करंट एनर्जी ना, उसमें मुझे नहीं लगता है कि आप एक तूफान वाली एनर्जी में हो, ठीक है, आप एक सुकून वाली एनर्जी में हो। जो हुआ, जो होना था हो गया, ठीक है, अब आगे का देखो, है ना, पीछे का नहीं देखना है, आगे का देखो। यहाँ पर भी 10 ऑफ सूट का कार्ड है, यानी कि कुछ आपने खत्म करने का सोचा है, कुछ नया करने का सोचा है, ठीक है। मैं इन सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई भी करती हूँ टैरोट से। तो प्लीज यूनिवर्स एंजल डिवाइन एनर्जी भगवान भोलेनाथ माता पार्वती प्लीज हेल्प करिए। दिस सन का कार्ड क्यों है यहाँ पर, प्लीज हेल्प करिए। दिस सन का कार्ड क्यों है यहाँ पर। देखिए ये आपकी करंट एनर्जी है, ठीक है ना। देखो हाँ, तूफान जो था ना, उस तूफान के बाद आपके अंदर क्या है, पॉजिटिविटी आई है, ठीक है। मैंने अभी बोला ना कि एक टावर मूवमेंट, एक तूफान आया था जिसकी वजह से आप ना मतलब कि अपने आप को स्ट्रांग बना रहे हो। तो यहाँ पर यही बात है, ठीक है। तो हो सकता है पास्ट में आपने तूफानों का सामना किया है, किसने आपको हर्ट कर दिया, किसने आपसे धोखा कर दिया, या आप मान लो स्टडी वाइज भी देखो तो असफल रहे। अब इस असफलता में से आप एनालिसिस करके सफल होने के रास्ते ढूंढ रहे हैं, सफल होने के लिए सोच रहे हैं, है ना, कैसे सफल होना है, क्या स्ट्रेटेजी बनाऊं, किस तरीके से तैयारी करूं। तो वो वाली चीज है, ठीक है। फाइनेंशियल भी लॉस हुआ था, तो आप यहाँ पर सोच रहे हैं कि मुझे जो फाइनेंशियल लॉस हुआ था क्यों हुआ था, अब मैं फाइनेंशियल स्टेबल होने के लिए, फाइनेंशियल ग्रोथ करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो इस एनर्जी में मुझे यहाँ पर दिखाई दे पॉजिटिविटी वाली एनर्जी है, ठीक है। दी हैंगमैन का कार्ड क्यों है यहाँ पर यूनिवर्स, दी हैंगमैन क्या कह रहा है यहाँ पर। यस देखो, आपने जितने एफर्ट्स लगाने थे वो सारे एफर्ट्स लगा लिए और अब आप रास्ते ढूंढ रहे हैं, ठीक है ना। हैंगमैन का कार्ड एनालिसिस करता हुआ आप ना अपने आप को सोच रहे हैं पास्ट के बारे में कि आपने कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए था, क्या क्या रास्ते आपके सामने थे, उनमें से कौन सा रास्ता आपको अपनी मंजिल तक ले जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर यही सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर, सेवन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर। सेवन ऑफ पेंटिकल्स को सेवन ऑफ पेंटिकल से मतलब कि क्लैरिफाई करा है, मीन्स यहाँ पर आप ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, आप बेनिफिट्स के बारे में सोच रहे हैं। आप सोचते हो मैं यहाँ पर इतना इन्वेस्ट करूं तो मुझे इतना सारा पैसा कब मिल पाएगा, है ना। तो मुझे यहाँ पर सोचते हुए, डेफिनेटली सोचते हुए दिखा दे ग्रोथ के बारे में, अपने ग्रोथ के बारे में, ठीक है, कैसे मैं ग्रोथ करूं, किस तरीके से करूं, चाहे कोई भी फैक्टर हो, ठीक है ना। टेम्परेंस का कार्ड क्यों है यहाँ पर यूनिवर्स, टेम्परेंस का कार्ड क्यों है यहाँ पर। टेम्परेंस को ना डेविल की एनर्जी यहाँ पर
ओके, टेम्परेंस को ना डेविल की एनर्जी यहाँ पर क्लैरिफाई कर रही, यानी कि अगर आपके अंदर बुरी हैबिट थी, ठीक है, पास्ट में हो सकता है कि आपके अंदर बुरी हैबिट थी कि जो जिसके चलते आप अपने गोल तक नहीं पहुंच पाए थे, ठीक है, बैलेंस नहीं बना पा रहे थे, आपके अंदर नेगेटिविटी भरी हुई थी, आप अपने आप को निगेटिवली लेने लग गए थे, ठीक है, चाहे रिलेशनशिप वाइज हो, चाहे करियर वाइज हो। अगर रिलेशनशिप वाइज देखो तो आप सोचोगे मैं उसके लायक नहीं हूँ, है ना, और आपके अंदर एक लस्ट की एनर्जी भी हो कि भाई अट्रैक्शन हो आपके पार्टनर के प्रति, जो आप वहां से छूट नहीं पा रहे थे, है ना, अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि अभी करंट पे आप ना अपने माइंड को कंट्रोल करते हुए दिखाई दे रहे हो, यानी बैलेंस बनाते हुए, दिल दिमाग का बैलेंस बनाते हुए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हो। और टेन ऑफ स्वॉर्ड को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है सेवन ऑफ स्वॉर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, हाँ, अब नई जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, डेफिनेटली एक जर्नी आपकी खत्म हुई है और आप सोच रहे हैं कि अब मुझे नई जर्नी स्टार्ट करनी है, ठीक है ना, मुझे अपने गोल की ओर चलना है। तो चलने के बारे में आप यहाँ पर सोचते हुए मुझे अभी करंट भी दिखाई दे रहा है, ठीक है, अभी की एनर्जी, जब ये वीडियो आपको मिलता है उस टाइम की एनर्जी की बात करते, ठीक है, उसके दो घंटे या 3 घंटे पहले से लेकर अभी तक की एनर्जी को आप चेक करिएगा कि आपने क्या क्या सोचा था, ठीक है। अगर ये एनर्जी अगर आपके साथ रेजोनेट कर रही है, आपको लगता है कि हाँ ये एनर्जी मेरी ही है, तो फिर अब आगे की जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ वो आपके लिए ही है, ठीक है, उसमें से जो भी गाइडेंस मिलता है उसको आपको फॉलो करना है 24 आवर्स के अंदर। चलिए, तो प्लीज यूनिवर्स एंजल डिवाइन एनर्जी भगवान भोलेनाथ माता पार्वती प्लीज हेल्प करिए मेरे जो भी व्यूवर्स हैं उनके आने वाले 24 आवर्स में रिलेशनशिप वाइज कैसे रहने वाले हैं 24 आवर्स। प्लीज यूनिवर्स हेल्प करिए आने वाले 24 आवर्स रिलेशनशिप वाइज कैसे रहने वाले मेरे सभी व्यूवर्स के लिए। टावर कम कार्ड आया है, ठीक है, 6 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया है, ठीक है, 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है और पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। देखो, पहली ही चीज है कि आज आपके सामने आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड कुछ आपके सामने सच बाहर आने वाला है, ठीक है, आने वाले 24 आवर्स के अंदर क्या होने वाला है, आपके सामने कुछ सच आने वाला है, रिलेशनशिप वाइज की बात करती हूँ, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पर है, हो सकता है कि आपको कुछ ऐसा पता चले कि जिसके चलते ना यहाँ पर ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ धोखाधड़ी आपके पास हुई है, ठीक है, या फिर आपका जो पार्टनर है, ठीक है, उसको आप सोशल मीडिया के थ्रू किसी और के साथ यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, या फिर आपको कुछ ऐसा सच्चाई आज आपके सामने आने वाली है आपके पार्टनर से रिलेटेड, ठीक है, आपके पार्टनर से रिलेटेड कुछ ना कुछ सच्चाई यहाँ पर आने वाली है और उसी सच्चाई के चलते आप अपने आप को बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल बनाते हो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो, ठीक है, और सोचोगे कि आगे मुझे क्या करना है। तो आने वाले 24 आवर्स में आपके साथ कुछ होने वाला है जो कि आपके भले के लिए होने वाला है, ठीक है। आप ये मत सोचना अगर कुछ भी अगर आपके पार्टनर का सच अगर आपके सामने थोड़ा सा भी आता है ना तो हिल डुल मत जाना कि मेरी लाइफ में ये हो गया वो हो गया, नहीं, आपको हिल डुल नहीं जाना है, ठीक है, जो हो रहा है यूनिवर्स की मर्जी से हो रहा है और आपके भले के लिए हो रहा है, ये आपको जरूर याद रखना है। चलिए मैं सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करती हूँ, क्यों यूनिवर्स यहाँ पर टावर का कार्ड क्यों है रिलेशनशिप वाइज, यूनिवर्स हेल्प करिए, टावर का कार्ड क्यों है यहाँ पर, क्या होने वाला है, यूनिवर्स प्लीज हेल्प करिए। डेफिनेटली देखो 7 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है, यानी कि डेफिनेटली किसी का झूठ आपके सामने आने वाला है, ठीक है, मोस्टली रिलेशनशिप वाइज है तो आपके पार्टनर का झूठ आपके सामने आएगा, ठीक है, कोई चीटिंग की है उन्होंने तो आज सामने आएगी, अगर आपको अभी तक नहीं पता था, ठीक है, तो वो आज आपके सामने आने वाली कि ये चीजें उसने झूठ बोली है, ये आपसे छुपा रहा था, तो ये वाली एनर्जी भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। 6 ऑफ स्वॉर्ड क्यों है यहाँ पर, यूनिवर्स प्लीज हेल्प करिए रिलेशनशिप वाइज 6 ऑफ स्वॉर्ड क्यों है यहाँ पर। देखो
डेविल का कार्ड अगेन आया है। तो यहाँ पर मैं स्ट्रांगली तो नहीं कहती, लेकिन हाँ, कुछ लोगों के केसेस में ये भी हो सकता है कि आप पे ब्लैक मैजिक किया गया हो, ठीक है, या आप में नेगेटिव रहोगे, ठीक है, आने वाले 24 आवर्स में। तो थोड़ा सा ये भी ध्यान रखिएगा। या फिर ऐसा भी होगा, आप अपने पार्टनर के मतलब पार्टनर से एक खिंचाव महसूस करोगे, ठीक है ना। जो झूठ आपके सामने आया ना, उसको आप एक्सेप्ट करते हुए मुझे नहीं दिखाई दे रहे। यहाँ पर आप ना उसी झूठ से भागते हुए और अपने पार्टनर के मतलब अपने पार्टनर से अट्रैक्ट होते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो, ठीक है। कभी कभी होता है ना कि अगर हमें ये पता चलता है कि हमारे हस्बैंड या हमारी वाइफ जो है वो किसी और से बातचीत कर रही है, किसी और के साथ जुड़ी हुई है, कनेक्टेड है, तो हमारे अंदर एक जेलेसी का फैक्टर बढ़ जाता है ना, और एक फियर फैक्टर भी बढ़ जाता है। फियर फैक्टर, ये जेलेसी क्यों है? क्योंकि आपका पार्टनर जो है वो दूसरे इंसान के साथ जुड़ता है, ठीक है, आप है फिर भी दूसरे के साथ जुड़ रहा है, तो ये एक जेलेसी का फैक्टर आपके अंदर होता है। दूसरी चीज, फियर फैक्टर क्यों होता है? आपको डर लगने लगता है कहीं वो उसके साथ चला गया तो, कहीं वो उसके साथ चली गई तो, है ना। तो ये फियर फैक्टर वो क्या करते हैं, आपको उसके नजदीक लाने की कोशिश करता है, ठीक है। आप उसके नजदीक जाने की कोशिश करोगे, आप उसकी सारी हरकतों पे ध्यान रखोगे, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करोगे। तो यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप उसे कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, ठीक है, उसको जाने नहीं देना चाहते हो आप किसी तीसरे पर्सन के साथ, ठीक है, थर्ड पार्टी के साथ मोस्टली, ठीक है। चलिए, 8 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पर? यूनिवर्स प्लीज हेल्प करें। रिलेशनशिप वाइज 8 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पर? यस, तो देखो, सोशल मीडिया पे आपको कुछ ना कुछ जानकारी मिलेगी, ठीक है, और यहाँ पर आपको कुछ सक्सेस मिलती हुई मुझे दिखाई दे रही है। या हो सकता है कि आप उसके बारे में कुछ इंक्वायरी कर रहे हो, कुछ चीजें आपको जाननी थी, कुछ सवाल आपके दिल दिमाग में थे अपने पार्टनर के बारे में, तो वो सवाल के जवाब मिलते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया के थ्रू आपको उन सवालों के जवाब मुझे मिलते हुए, हो सकता है कि कुछ टाइम से आप उसके ऊपर निगरानी रख रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपको कोई आंसर नहीं मिल रहा था, आप उस तक पहुंच नहीं पा रहे थे, आपको कुछ उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही थी। लेकिन आज मुझे लगता है कि आपको कुछ लोगों के माध्यम से या कुछ ऐसी एक्टिविटी सोशल मीडिया पे होगी जिसके चलते आप अपने पार्टनर के बारे में कोई ना कोई इंक्वायरी प्राप्त कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच सकती है, ठीक है, तो उसमें आप कामयाब होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर आप काम कर रहे हो अभी अपने पार्टनर के बारे में कुछ जानने की कोशिश कर रहे हो और आपको नहीं मिल रही थी, तो आने वाले 24 आवर्स में आपको जानकारी मिलते हुए भी दिखाई दे रही है। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी है यहाँ पर। यूनिवर्स प्लीज हेल्प करे। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी है। रिलेशनशिप वाइज प्लीज हेल्प करे। रिलेशनशिप वाइज किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी है यहाँ पर। किंग ऑफ पेंटिकल्स को क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्लेरिफाई कर रहा है, यानी कि देखो, अभी तक तो अगर आप मान लो कि बहुत ज्यादा केयरिंग नेचर वाले, लविंग नेचर वाले, है ना, इमोशनली पर्सन यहाँ पर थे, लेकिन अब मुझे लगता है आने वाले 24 आवर्स में आप अपने दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल करोगे, ठीक है, दिल को साइड में रखोगे, दिमाग को ज्यादा यूज करोगे। पेज ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करा है टावर। देखो, 2 बार टावर मूवमेंट आया है, ठीक है, वो भी मेजर अरकाना से आया है, तो जरूर से कुछ ना कुछ सच्चाई आपके सामने आने वाली है, ठीक है, कुछ ना कुछ तथ्य आपके सामने आने वाले आपके पार्टनर से रिलेटेड, ठीक है, कोई भी चीज आ सकती है, उसने कोई चीटिंग किया, उसने आपसे कोई झूठ बोला है ना, तो भी आने वाले 24 आवर्स में वो आपके सामने उजागर होने वाला है। अगर आप कुछ जानकारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे थे, किसी ने आपको कुछ कहा था कि भी तुम्हारा पार्टनर ऐसा है, ये काम कर रहा है, अगर उस बात को आप बिलीव नहीं कर रहे थे या उस बात के लिए अगर सबूत भी इकट्ठे कर रहे थे ना, तो आज आपको वो सबूत भी मिलते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये थी आपकी रिलेशनशिप वाइज रीडिंग आने वाले 24 आवर्स में। रीडिंग के लिए यूनिवर्स को धन्यवाद जरूर करें, क्योंकि यूनिवर्स की मर्जी के बिना आप चाहे कितने भी छलांगे लगा लो, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन आप जो चाहते हो वो कभी नहीं होता है ना। लेकिन यूनिवर्स अगर चाहेंगे ना, तो आप जो चाहते हैं वो आपको जरूर मिलेगा। चलिए, अब आगे आते हैं हेल्थ वाइज कैसा रहने वाला है आपका आने वाले 24 आवर्स। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज बताइए कि आने वाले 24 आवर्स में हेल्थ वाइज मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनका आने वाला 24 आवर्स कैसा रहने वाला। प्लीज हेल्प करिए यूनिवर्स। क्वीन ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स।
हैंगमैन, सॉरी, जस्ट वेट। ओके, तो यहाँ पर देखो हेल्थ वाइज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप ना एक 24 आवर्स में एक मेंटली पीस चाहोगे, यानी कि आपको लगेगा कि मुझे मेंटली शांति चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हो सकता है कि आप ना मतलब कि कुछ लोगों के केसेस में हेडेक का भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आने वाले 24 आवर्स में आपको सिर दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। मोस्टली सिर दर्द और कॉन्फिडेंस लेवल आपका लो होता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। हो सकता है कुछ लोग कॉन्फिडेंस लेवल लो फील करें, बैक में पेन होने के चांसेस भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। बच्चों से रिलेटेड कोई टेंशन अगर आप फील कर रहे हैं ना, तो वो भी फील करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। मैं सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करूंगी। क्वीन ऑफ कप्स क्यों है यूनिवर्स, क्वीन ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पर? प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज हेल्प करिए। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर? देखो, टावर मूवमेंट के चलते ना आपकी एनर्जी लो होती हुई मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। मैंने कहा ना कुछ सच्चाई आपके सामने आने वाली रिलेशनशिप वाइज, तो उसी वजह से थोड़ा सा परेशान रहोगे, ठीक है। और मेंटली अगर आप डिस्टर्ब रहोगे ना, तो उसकी इफेक्ट आपके फिजिकल बॉडी पे भी पड़ने वाली है, ठीक है। 10 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पर? 10 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पर? यूनिवर्स प्लीज हेल्प करिए। 10 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पर? यस, देखो, आप ना बहुत ज्यादा अपने आप को नेगेटिवली ले जाओगे, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करना, स्ट्रेस एंजाइटी फील करना, ठीक है। ये जो है ना, वो आप रिलेशनशिप वाइज ही फील करने वाले हो, ठीक है। हेल्थ इश्यूज भी आज आपको रहने वाला है ना, वो भी आपकी जो रिलेशनशिप वाइज जो आपको फील होने वाला है, जो सच्चाई आपके सामने आने वाली ना, उसी के कारण होने वाला है, ठीक है। किंग ऑफ कप्स की है यहाँ पर, किंग ऑफ कप्स की है यहाँ पर। यूनिवर्स प्लीज हेल्प करिए। किंग ऑफ कप्स की है यहाँ पर। डेफिनेटली देखो, यहाँ पर भी देखो थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रहा है, ठीक है। दिल टूट रहा है, तो फाइनल डेफिनेटली आपके सामने कुछ ना कुछ सच्चाई आने वाली है आपके पार्टनर से रिलेटेड। आपका भरोसा, आपको लगेगा कि किसी ने मेरे पार्टनर ने मेरा भरोसा तोड़ दिया है, ठीक है। कोई थर्ड पार्टी सामने आ सकती है, यानी कि कोई थर्ड पार्टी का राज आपके सामने आ सकता है। कुछ भी राज खुलने वाला है आपके पार्टनर से रिलेटेड, और इसके इम्पैक्ट जो है ना, वो आपके मतलब कि बॉडी, फिजिकल बॉडी पे भी पड़ने वाली, ठीक है। द हैंगमैन का कार्ड क्यों है यहाँ पर? क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। यस, क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड। देखो, आप अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए आपको करना क्या है, आपको अपने आप को मेडिटेशन के मोड में ले जाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हेडेज का सिर दर्द हो गया, फिर पीठ कमर में जो दर्द होता है ना, तो कमर दर्द भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के केसेस में, ठीक है। ज्यादातर ओवर थिंकिंग करते हुए मुझे दिखाई दे रहे, स्ट्रेस एंजाइटी फील करते हुए दिखाई दे रहे। तो आपको ये नहीं करना है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी होता है ना, तो आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करने लग जाती है, या आपको लगता है कि मेरी लाइफ में अब कुछ नहीं रहा, तो मैं आपको यहाँ पर एडवाइस दूंगी कि आपको मेडिटेशन कर लेना है, ठीक है। वैसे भी आज अमावस्या है, अगर आज के दिन पे, जिस दिन मैं वीडियो बना रही हूँ ना, उसी दिन अगर मिल रहा है ना वीडियो, तो उस दिन अमावस्या है। अगर बाद में मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं, उस दिन नॉर्मली आप जिस तरीके से मेडिटेशन करते हैं ना, वैसे मेडिटेशन कर सकते हो, ठीक है। अगर वो भी नहीं करना है, तो आपको करना क्या है, इसी चैनल पे एक वीडियो लाइव का ऑप्शन होगा, वहीं पर आपको मिल जाएगा। मैनिफेस्टेशन, मेडिटेशन प्लस होपोनोपोनो प्रेयर, ये जरूर करेगा, ठीक है। जब भी आपको ये वीडियो मिलता है ना, तो आपको ये काम जरूर करना है, ताकि आपको अंदर से शांति सुकून सा फील होगा, ठीक है। चलिए, अब देख लेते हैं कि आपकी फाइनेंशियल वाइज कंडीशन कैसे रहने वाली है, ठीक है। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज हेल्प करिए। मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके आने वाले 24 आवर्स में फाइनेंशियल कंडीशन क्या रहने वाली है, प्लीज हेल्प करिए। एम्प्रेस का कार्ड है, ओके। टेम्परेंस का कार्ड है, बैलेंस बनता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर। नाइट ऑफ कप्स है। भाई देखो, फाइनेंशियल तो आपकी मुझे यहाँ पर कोई लॉस वगैरह नहीं दिख रहा है, ठीक है। और फाइनेंशियल वे में आपको आगे बढ़ना है, तो उसके लिए आप कुछ किसी से सलाह लेते हो, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो फाइनेंशियल वे में आपको कोई लॉस नहीं होने वाला 24 आवर्स में, ठीक है। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज हेल्प करिए। एम्प्रेस का कार्ड किए यहाँ पर फाइनेंशियल वे में, प्लीज हेल्प करिए। ग्रोथ यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। यस,
तो यहाँ पर देखो बैलेंस बंधा हुआ है, यानी कि आप जितना कमाओगे उतना ही पा भी लोगे, ठीक है, ऐसा नहीं, लॉस वाली एनर्जी नहीं है, ठीक है। टेम्परेंस का कार्ड क्यों है यहाँ पर, टेम्परेंस का कार्ड क्यों है यहाँ पर, यूनिवर्स प्लीज हेल्प करिए। यस देखो, डेफिनेटली आप अगर चाहते हो ना कि आज आपको फाइनेंशियल बेनिफिट्स, जो लोग हर रोज का बिजनेस करते हैं ना, हर रोज का मीन्स आज का ही इनकम, जैसे कि होते ना सुनार वगैरह होते, तो क्या होता है, शॉप वगैरह में जो लोग जॉब करते होते हैं, या अपनी खुद की शॉप है, या ऐसा बिजनेस करते हैं जैसे कि शेयर मार्केट जैसा है, तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आज के दिन में आपको प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है। आज के दिन में आप अगर जो चाहोगे ना, आपकी विश होगी ना कि मुझे इतनी फाइनेंशियल हेल्प मिल जाए, या इतनी फाइनेंशियल मेरी ग्रोथ हो जाए, तो वो होगी, ठीक है। जो डे बाय डे टू डे का जो लोग बिजनेस करते हैं ना, उन लोगों के लिए, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, मीन्स मूल रूप से लॉस में नहीं जा रहे आप, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर, यूनिवर्स प्लीज हेल्प करिए। हाँ, नाइट ऑफ कप्स को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है हाइरोफेंट, यानी कि फाइनेंशियल वे में आप किसी से गाइडेंस भी ले सकते हो, जो जिस फील्ड में आप फाइनेंशियल ग्रोथ चाहते हैं ना, उस फील्ड के जो भी लोग एक्सपीरियंस लोग होते हैं, उनकी अगर सलाह लोगे ना, तो भी यहाँ पर आपको ग्रोथ मिलेगी, सक्सेस मिलने वाली है 24 आवर्स में, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर वर्ल्ड का कार्ड आ गया है, तो इसका मतलब है डेफिनेटली आपको किसी थ्री ऑफ पेंटिकल्स की सलाह का मतलब कि किसी से कम्युनिकेशन करके एडवाइस लेने की बात कर रहा है, द हायरोफेंट भी वही बात बता रहा है, ठीक है। तो आपको किसी से गाइडेंस देखिए, अगर आप शेयर मार्केट का कर रहे हैं ना, तो किसी जो शेयर मार्केट में जो मतलब कि एक्सपीरियंस पर्सन है, उसकी सलाह लेके आप शेयर मार्केट में अपने जो भी पैसे वगैरह रोकते हो, तो वो रोकना, ठीक है। जो डे बाय डे टू डे का जो बिजनेस करते हैं, शॉप चलाते हैं, ठीक है, तो उन लोगों को भी किसी से मतलब कि गाइडेंस लेनी चाहिए कि भाई मुझे आज किस तरीके से काम करना चाहिए, ठीक है। या फिर आपको ना अपनी कम्युनिकेशन स्किल को अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि दुकानदार होता है ना, तो उसके बोलने की जो स्किल होती है ना, उसी से ग्राहक जो होते हैं ना, कस्टमर, वो क्या होते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और चीजें लेकर जाते हैं। कुछ लोगों में बोलने की तमीज नहीं होती है, तो कोई कस्टमर आया भी, सस्ते में भी दोगे ना तो नहीं लेगा। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते ना, तो अगर आपको अपनी चीजें बेचनी है ना, तो आप इस तरीके से बातों को रखेंगे ना, तो आपका कस्टमर जो है ना, वो इन्फ्लुएंस हो जाएगा, उसको लगेगा इसकी बातों में दम है, और वो उन चीजों से इन्फ्लुएंस होके आपके पास ज्यादा महंगी चीज, ज्यादा पैसे देकर भी चीज ले जाएगा, ठीक है ना। तो आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल को आज अच्छी रखनी है, ठीक है। कम्युनिकेशन अच्छे से और क्लियरली करिए, ताकि आपके बिजनेस में जो फाइनेंशियल वे में ग्रोथ हो। चलिए, ये तो हो गई भाई फाइनेंशियल वाइज। जॉब प्लेस पे क्या होने वाला है, जो लोग जॉब कर रहे हैं, तो अगर आपकी जॉब कर रहे हैं, तो जॉब प्लेस पे क्या होने वाला है, ठीक है। जॉब प्लेस कोई भी हो सकता है, जहां पर भी आप जॉब कर रहे हैं, जहां पर आप नौकरी कर रहे हैं, उस प्लेस की बात करें, ठीक है। जॉब प्लेस पे आज 24 आवर्स में क्या होगा, प्लीज यूनिवर्स हेल्प करे, यूनिवर्स एंजल डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज वो हेल्प करे। आने वाले 24 आवर्स में मेरे व्यूअर्स के जॉब प्लेस पे क्या होने की संभावना है, प्लीज बताइए यूनिवर्स। 10 ऑफ कप्स, ठीक है। क्वीन ऑफ वंड्स, स्ट्रेंथ, 4 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, और नाइट ऑफ स्वॉर्ड। देखो, जॉब प्लेस में तो अच्छा रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी इश्यूज नहीं दिखाई दे रहा, और यहाँ पर आप अपना काम जो है वो अच्छे से तेजी से आज करने वाले हैं। अगर आपकी एनर्जी जो देखो ना, तो बहुत ही अच्छी एनर्जी रहेगी आपकी, ठीक है, कि आप अपनी काम को टाइम टू टाइम पूरा कर पाएंगे, ठीक है। 10 ऑफ कप्स का, लोगों के साथ आप ना हैप्पी रहोगे, आपकी जॉब प्लेस पे आप हैप्पी रहते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर, यूनिवर्स प्लीज हेल्प करिए। जॉब प्लेस के हिसाब से 10 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर। हाँ, देखो, एक अच्छी एनर्जी, एक पॉजिटिव एनर्जी आप फील करोगे जॉब प्लेस पे, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, हो सकता है जॉब प्लेस से आपको ना कुछ मतलब कि
क्या बोलते हैं, ट्रैवलिंग करना पड़ जाए, है ना, कि चलो बॉस ने बोला है कि इतना कुछ लेकर आओ, ठीक है, या फिर ये लेकर आओ, तो ट्रैवलिंग भी मुझे यहाँ पर आप करते हुए देख रहे हो जॉब से रिलेटेड, ठीक है। स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों है यहाँ पर, यूनिवर्स हेल्प करिए, स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों है यहाँ पर। यस, देखो डेफिनेटली यहाँ पर ना आप जो भी मेंटली स्ट्रेस या भी जो भी एंजाइटी फील करने वाले ना, तो उसमें भी आपको स्ट्रेंथ भी मिलेगी, ठीक है। चाहे भले ही आपके रिलेशनशिप वाइज आप थोड़े से डिस्टर्ब रहोगे, लेकिन इस डिस्टर्बेंस से आपको स्ट्रेंथ भी मिलने वाली, अपने आप को स्ट्रांग भी बनाते हो मुझे दिखाई दे रहे हो, ठीक है। फोर ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पर, यूनिवर्स प्लीज हेल्प करिए, फोर ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, ठीक है। तो पेंटिकल्स, देखो दो चीजों में अगर आप उलझे हुए थे ना जॉब प्लेस पे भी, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको जॉब प्लेस पे भी आपको मतलब कि एक अच्छा सुकून वाली तो नहीं कह सकती, क्योंकि आप ना कुछ चीजों में उलझे रहोगे तो आपको एक फियर फैक्टर थोड़ा सा फील होगा, ठीक है। जॉब प्लेस पे भी कुछ ऐसा हो सकता है कि जहाँ पर आपको दो चीजों में से किसी एक को चूज करना पड़े, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग थोड़े से ये कुछ लोगों के लिए ही मतलब रेजोनेट करेगा, ठीक है, जिनके वहां पर जॉब प्लेस में बहुत ज्यादा इश्यूज चल रहे हैं ना, उनके लिए कि दो चीजों में या दो चीजें हैं उनमें से किसी एक को पसंद करना है, तो वहां पर उलझे हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे, और उलझन की वजह से आपके अंदर फियर फैक्टर मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। और देखो दोबारा से टू ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया, तो दो चीजों में डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए एनर्जी है कि दो चीजों में उलझे रहेंगे, और फिर अपने आप को ना इन दो चीजों से भागते हुए भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यानी कि आप एक क्लैरिटी की ओर आएंगे, ठीक है। आपको क्लियरली कुछ पता चलेगा कि हाँ मुझे अब करना क्या है। जॉब प्लेस में भी अगर कोई इश्यूज रहते हैं ना, तो आप उसे सॉर्ट आउट करने का सोचोगे, वो भी दिमाग से, ठीक है। तो ओवरऑल एनर्जी अच्छी है, जॉब प्लेस में भी अच्छा रहने वाला है, ठीक है। दिमाग का इस्तेमाल करते हुए भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलो जी, अब आ जाते हैं स्टडी वालों के लिए कि स्टडी वालों के लिए क्या एनर्जी है, ठीक है। प्लीज यूनिवर्स एंजल डिवाइन एनर्जी भगवान भोलेनाथ माता पार्वती प्लीज हेल्प करिए, स्टडी वाली जो भी मेरे व्यूअर्स हैं जो स्टडी कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या 24 आवर्स में होने वाला है, प्लीज हेल्प करिए यूनिवर्स एंजल डिवाइन एनर्जी भगवान भोलेनाथ माता पार्वती प्लीज हेल्प करिए। आने वाले 24 आवर्स में मेरे जो भी व्यूअर्स है जो स्टडी कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या गाइडेंस है, उनके लिए क्या होने वाला है आने वाले 24 आवर्स में, प्लीज हेल्प करिए। थ्री ऑफ पेंटिकल इसी से गाइडेंस लेते हुए दिखाई दे रहे हो, टेम्परेंस अपने आप को बैलेंस में लाते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स थोड़े से नेगेटिविटी से घिरे हुए दिखाई दे रहे हो, फॉर ऑफ वन स्टेबल बनते हुए दिखाई दे रहे हो, और किंग ऑफ स्वॉर्ड यानी कि प्रैक्टिकल होकर सोचने की मतलब प्रैक्टिकल होकर थोड़ा सा सोचोगे, ठीक है। देखो यहाँ पर थ्री ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि भाई आप ना किसी से सलाह लोगे, ठीक है, किसी से गाइडेंस लोगे कि मुझे क्या करना है, या किसी के गाइडेंस को फॉलो करने वाले हो कि तैयारी करनी है तो कैसे करनी है, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग कुछ मुझे लगता है कि कोई गाइडेंस आप लेते हुए या कुछ क्या बोलते हैं गाइडेंस को फॉलो करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अगर गाइडेंस नहीं ले रहे हैं ना, जैसे कि मान लीजिए कि मेरे काफी सारे स्टूडेंट हैं, तो मेरे यूट्यूब से ही गाइडेंस वीडियो के थ्रू ले लेते, तो वैसे भी आप ले सकते हो, ठीक है। सोशल मीडिया के थ्रू भी आप हो सकता है कि गाइडेंस ले सकते हैं, ठीक है। आज के दिन में 24 आवर्स में थ्री ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पर, यूनिवर्स प्लीज हेल्प करिए, थ्री ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पर, ठीक है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स यही बात है, ठीक है। आप ना आपको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, तो आप ना किसी से सलाह लोगे, ठीक है, डेफिनेटली लोगे। टेम्परेंस का कार्ड क्यों है यहाँ पर, यूनिवर्स प्लीज हेल्प करिए, टेम्परेंस का कार्ड क्यों है यहाँ पर। देखो एज ऑफ कप्स, यस, नई शुरुआत करोगे, बैलेंस बना के अपने आप को अपने आप में दिल दिमाग में बैलेंस बना के आप नई शुरुआत करने जा रहे हो, कुछ प्लानिंग करोगे और उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपरेशन के लिए तैयार करने वाले हो, ठीक है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पर, क्यों है फाइव ऑफ पेंटिकल्स, देखो तूफान क्यों आया हुआ है, ये तूफान का मतलब क्या है, यूनिवर्स प्लीज हेल्प करो, स्टडी वाइज तूफान का क्या मतलब है। दो कार्ड निकल के आए हैं, एक ये आया है, एक मैंने निकाला है, ठीक है, दो कार्ड है। देखो यस, इस तूफान की वजह है ना कि टावर मूवमेंट, रिलेशनशिप में जो टावर मूवमेंट आया ना, उसी वजह से देखो टावर मूवमेंट दोबारा तीसरी बार आया है, ठीक है। स्ट्रांगली वाइब्स है,
24 आवर्स में कुछ सच्चाई सामने आने वाली, आप इमोशनली नेगेटिव होने वाले रिलेशनशिप वाइज, ठीक है। और इसकी इम्पैक्ट आपके हेल्थ पर तो पड़ ही रही है, साथ ही साथ यहाँ पर स्टडी पर भी मुझे पड़ती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप स्टडी कर रहे हैं ना तो इसकी इम्पैक्ट इस पे मत होने दीजिएगा अपनी स्टडी पे, ठीक है। अब 4 ऑफ वंड्स का कार्ड किया है, स्टेबिलिटी आ रही है, तो क्या बताया जा रहा है यूनिवर्स, प्लीज हेल्प करिए। 4 ऑफ वंड्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर स्टडी वाइज। मैं 2 कार्ड्स नहीं लूंगी यूनिवर्स, प्लीज आप मुझे एक ही कार्ड दीजिए, प्लीज हेल्प करिए यूनिवर्स। देखो, यस, 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो यहाँ पर भी किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यहाँ पर 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी आएगी, ठीक है। आप अपने आप को स्ट्रांग बनाते हुए भी मुझे दिखाई दे, इस तूफान जो आपके सामने खड़ा है ना, उस तूफान का आप सामना भी करोगे 24 आवर्स में, ठीक है। ऐसा नहीं बस पूरे दिन ओवर थिंकिंग करोगे, कुछ टाइम के लिए, कुछ मिनट के लिए, कुछ घंटों के लिए आपको थोड़ा सा नेगेटिव फील होगा अंदर से, लेकिन आप अपने आप को स्ट्रांग भी बनाओगे, ठीक है। मुझे आप स्ट्रांग बनाते हो, अपने आप को स्ट्रांग बनाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है इसी के रिलेटेड आप किसी से सलाह भी लो, है ना, किसी गुरु से, या आपके जो भी टीचर है, आपके जो बेस्ट फ्रेंड है, जिनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ऐसे लोगों से आप, मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आप सलाह लेते हुए भी दिखाई दे रहा है। किंग ऑफ सोर्ड का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, प्लीज हेल्प करें, क्लैरिफाई करें किंग ऑफ सोर्ड को। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यस, डेफिनेटली आप अपने आप को ना मतलब स्ट्रांग बना के आप अपने आप को स्टडी में फोकस करते हो मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। मूल रूप से अगर मैं ओवरऑल बात करूँ ना, तो यहाँ पर सरेंडर मोड पे भी आ रहे हो, यानी कि जो सिचुएशन आज आपके साथ बनने वाली है ना 24 आवर्स में, उनमें आप क्या करोगे, अपने आप को स्ट्रांग बनाओगे, स्ट्रांग बना के अब, हाँ, थोड़े टाइम के लिए आपको थोड़ी सी एंजाइटी, फियर, ये सब फील होगा, लेकिन आप अपने आप को संभाल लोगे। मैं सिंपल वे में बोलूँ ना, तो आप अपने आप को संभाल लोगे, और उसी के आधार पे आप अपने आप को स्ट्रांग बनाओगे, और अपनी जो स्टडी वाइज जो जर्नी है ना, उसको आप कंटिन्यू करोगे, अपनी स्टडी पे फोकस करने वाले हो, ठीक है। तो यहाँ पर सब कुछ सरेंडर मोड पे आ जाने वाले हो, यूनिवर्स को सब कुछ छोड़ देंगे कि यूनिवर्स जो भी हो रहा है ना, वो आपकी मर्जी से हो रहा है, तो प्लीज ये जो सिचुएशन है ना, मैं आपको दे रही हूँ या दे रहा हूँ, ठीक है। प्लीज मुझे आगे बढ़ाइए, तो फिर आप इस तरीके से आगे बढ़ते हुए भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए, अब ना हम एंजल की ओर से गाइडेंस ले लेते हैं आपके लिए, कि एंजल आपको क्या कहना चाहते हैं, ठीक है ना। ओवरऑल गाइडेंस ले लेते हैं एंजल की ओर से। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज हेल्प करिए मेरे जो भी व्यूअर्स है, उनके आने वाले 24 आवर्स में उनके साथ क्या होने वाला है उससे रिगार्डिंग प्लीज गाइडेंस दीजिए, उनको क्या गाइडेंस को फॉलो करना है, प्लीज हेल्प करिए यूनिवर्स, प्लीज हेल्प करिए एंजल, हेल्प करिए मेरे व्यूअर्स के लिए, गाइडेंस दीजिए आने वाले 24 आवर्स के लिए। देखो, सब कुछ ठीक होगा, बॉटम डेक से कह रहा है कि सब कुछ ठीक होगा, एक्शन लेना है आपको, ठीक है। न्यू डायरेक्शन चूज करो और लेट गो करो चीजों को, ठीक है ना। जो चीजें आपके साथ आज बनने वाली है, घटने वाली है ना, तो यहाँ पर एंजल कह रहे हैं कि एक्शन लो, अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, एक्शन लो, न्यू डायरेक्शन को चूज करो, ठीक है। और लेट गो कर दो, जो भी चीजें हुई है उसको लेट गो करने का मतलब है हम उसे यूनिवर्स के हवाले कर देते हैं, वो भी हमारे टैरोट से निकला है ना, और सब कुछ अच्छा होगा, यही कह रहा है एंजल। चलिए, अब हम सारे कार्ड्स को क्लेरिफाई भी कर लेते हैं। टेक एक्शन क्यों कहा है एंजल, प्लीज हेल्प करिए यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज हेल्प करिए। टेक एक्शन क्यों कहा है यहाँ पर, यस, देखो, न्यू शुरुआत के लिए एक्शन लेना है, ठीक है। ये कार्ड आपका आगे भी आया था ना, तो यहाँ पर कह रहे हैं डेफिनेटली आपको नई शुरुआत के लिए एक्शन लेना है, ठीक है। चूज अ न्यू डायरेक्शन क्यों कहा गया है एंजल, प्लीज हेल्प करिए। चूज अ न्यू डायरेक्शन क्यों कहा गया है यहाँ पर, यस, देखो, एक नई दिशा को आप ना, यहाँ पर रिलेशनशिप वाइज कहा जा रहा है कि एक नई डायरेक्शन को आप चूज करें, ठीक है। जो पास्ट में हुआ है उसे भूल जाइए, जो भी हो रहा है अच्छा ही हो रहा है और अच्छे के लिए होगा, ठीक है। लेट गो, किस चीज को लेट गो करने को बोल रहा है, बोले हैं एंजल, प्लीज हेल्प करें। आपने लेट गो किस चीज के लिए करने को बोला है, यूनिवर्स हेल्प करिए। यस, देखो, इन चीजों को
जो रिलेशनशिप वाइज जो चीज़ें हैं ना, जो आपने केयर किया मतलब लव किया किसी से, आपके साथ जो भी सच आ रहा है, तो उन सारी चीज़ों को लेट गो कर दीजिए, ठीक है ना? मतलब कि उनको ना, मतलब अपने दिमाग में, दिल में ना बसा के रखो कि मेरे साथ ये हुआ, ठीक है? चीज़ों को लेट गो कर दीजिए, ये कह रहा है। और देयर समथिंग बेटर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखो, लड़ाई झगड़े हुए हैं या कुछ भी हुआ है ना, तो वो सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपको विक्ट्री मिलेगी, है ना? आपको जीत हासिल होगी, लेकिन आपको थोड़ा-सा लेट गो करने की ज़रूरत है। यहाँ पर मैं ये भी कहूँगी, आज अमावस्या है, जो जिन लोगों को आज के दिन के, यानी कि जब ये वीडियो बना है ना, उस दिन अगर मिल रहा है ना, तो आप मतलब कि लेट गो की जो एक्टिविटी है ना, वो ज़रूर करेगा। या फिर मैंने कहा ना, वो मैनिफेस्टेशन, होपोनोपोनो प्रेयर और मेडिटेशन का एक ही वीडियो इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा लाइव ऑप्शन में, तो वहाँ पर से उस एक्टिविटी को आप ज़रूर करिए, आज के दिन में ज़रूर करिएगा, ठीक है? जब भी ये रीडिंग आपको मिलती है, चाहे वो 1 साल के बाद मिले, 2 साल के बाद मिले, चाहे उस दिन अमावस्या है भी, नहीं भी है, ठीक है? लेकिन अगर आपको ये रीडिंग जब भी मिलती है ना, उस दिन आप ज़रूर से वो चीज़ें करिए, मेडिटेशन करिए, मैनिफेस्ट करिए और होपोनोपोनो प्रेयर से एक दूसरे को माफ़ कर दीजिए, ठीक है ना? लेट गो कर दीजिए। ये काम आपको ज़रूर करना है, ये गाइडेंस के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है? तो चलिए, ये थी आपकी ओवरऑल रीडिंग। आपको रीडिंग अच्छी लगी है, रेजोनेट की है, तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, ठीक है? चलिए, बाय बाय, टेक केयर यू, आई लव यू ऑल, सोल भोलेनाथ ब्लेस यू सबको।